दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बात यह है कि आप सभी लोग सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हमारे मन में कोई ना कोई शंका होती रहती है कि ये क्यों है, ये कैसा है, ये क्यों है, ये कब हुआ था, कैसा हुआ। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर, माथे पर ये मोर पंख है, ये क्यों है। इसका भी एक रहस्य है। इससे जुड़ी हुई काफ़ी लंबी कहानी है कि ये मयूर पंख आखिर श्री कृष्ण भगवान ने अपने माथे पर क्यों धारण किया हुआ है। उसके पीछे पुनर्जन्म की एक कहानी है। वो ये कहानी है, वो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। ये भगवान श्री राम थे, सीता माता और लक्ष्मण। जब ये तीनों वनवास को चले गए, 14 वर्ष के वनवास को, तो रास्ते में, जंगल के रास्ते में जा रहे थे, भूखे प्यासे भटकते भटकते कहीं जा रहे थे। तो हुआ यूँ कि माता सीता को रास्ते में बहुत प्यास लगी। प्यास तो श्री रामचंद्र जी को भी लगी थी, लेकिन वो क्या करते, वो चुपचाप चलते जा रहे थे। लेकिन माता सीता की जो प्यास थी वो उनको असहनीय हो रही थी। माता सीता प्यास के कारण तड़प रही थी। तो श्री रामचंद्र जी को उनकी प्यास, उनका तड़पना दिखाई नहीं दिया, देखा नहीं गया उनसे। तो श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने आसपास के जंगलों में ढूंढा, कहीं पानी का कोई निशान नहीं मिला। फिर प्रभु श्री राम ने पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से गुजारिश की कि कहीं पे पानी की एक बूंद दिखाई दे तो माता सीता को ज़रूर सूचना दीजिएगा या मुझे बता देना। तो अब देखिए प्रभु की लीला देखिए। उसी समय वहाँ से एक मोर उड़ता हुआ नजर आया। प्रभु श्री राम को मोर उड़ता हुआ नजर आया और सहसा बस की मोर ने प्रभु श्री राम की आवाज़ सुन ली। प्रभु श्री राम पुकार रहे थे कि कोई वन में कहीं पे कुआं हो, कहीं पे नदी हो, कहीं पे झरना हो। सबसे पूछ रहे थे, पेड़ से, पौधों से, पशु पक्षियों से। तो जैसे मोर ने प्रभु श्री राम की आवाज़ सुनी तो मोर उड़ता हुआ नीचे आ गया और प्रभु श्री राम से पूछने लग गया कि हे प्रभु, मैं आपको जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ तक ले चलता हूँ, लेकिन क्या है कि वो है बहुत दूर, और जहाँ तक मैं जा सकता हूँ शायद वहाँ तक आप नहीं जा सकते। तो प्रभु श्री राम ने कहा, हे मयूर, जल्दी कीजिए, आप जैसे जैसे जहाँ जाओगे उसके पद चिन्ह, उसका अनुसरण करते हुए भी हम वहीं पर चले जाएंगे। तो मयूर ने कहा कि मैं तो उड़ते हुए जाऊंगा और आप पैदल पैदल आओगे, तो भला कैसे पहुंच पाओगे। तो इस पर मोर को एक युक्ति सूझी। मोर ने कहा कि मैं जैसे जैसे उड़ता रहूँगा और कुछ ही दूर पर अपने पंखों को छोड़ता रहूँगा कि ताकि आपको जंगल में जहाँ मेरे पंख पड़ेंगे वहाँ आप ये समझना कि मैं इस तरफ उड़ा हुआ हूँ या इस तरफ जा रहा हूँ। आप मेरे मयूर पंखों के निशान के हिसाब से उस दिशा में चले आना जहाँ मेरे मोर पंख पड़े रहेंगे। और एक बात दोस्तों मैं आपको समझा दूँ, मोर है जो, मोर की मृत्यु कैसे होती है। मोर का आखिरी पंख जब गिर जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। यानी कि जब उसके पंख सारे निकल जाते हैं तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो यही उस बेचारे के पास हुआ।
जब उसका आखिरी पंख बचा हुआ था तो उसने उसको भी त्याग दिया रास्ते में। तो सहसा जहाँ पर वो मोर पंख गिरा हुआ था वहीं पे एक तालाब नजर आया। तो जैसे ही मोर ने पंख नीचे फेंका, मोर भी नीचे आ गया, यानी कि तड़प तड़प कर मोर भी नीचे ही आ गया। और इस पर प्रभु श्री राम को बड़ा दुख हुआ कि देखो ये मोर जाते जाते हमारी प्यास बुझा गया। तो प्रभु श्री राम ने मोर को आश्वासन दिया कि मैं जब अगले जन्म में श्री कृष्ण का अवतार लूँगा तो तुम्हारे इस मोर पंख को जरूर मैं अपने मुकुट पर धारण करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी का श्रेय ये है, इस कहानी से ये तात्पर्य है कि किसी का जीवन बचाने के लिए अपने आप प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती कई बार। अब वो तो भगवान थे। मोर ये जानता था कि प्रभु श्री राम भगवान है और इन्हीं के हाथों, इन्हीं के कारण अगर मैं मृत्यु को प्राप्ति हो गया तो मैं सीधा बैकुंठ धाम पहुंच जाऊंगा। तो अगले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर पर सबसे पहले मोर पंख धारण किया था। आपने देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे और यशोदा के घर गए थे तो यशोदा ने सबसे पहले मुकुट के रूप में उनको मयूर पंखी दिया था सर पे लगाने के लिए। तो देखा दोस्तों, इस मयूर पंख की यही कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने उसमें इसको लगाते हैं। धन्यवाद।